हाथ की शोभा निरखो युगल पिया की नूर ही नूर भराय रे शोभा निरखो युगल पिया की नूर ही नूर भराय रे शोभा निरखो नैन रसीले तिरछी चितवन निरखता वारे डारे नैन रसीले तिरछी चितवन निरखत डारे वारे श्रवण सुनत पिया रूह की बातें श्रवण सुनत पिया रूह की बातें नासिका सुगंध भराय रे शोभा निरखो युगल पिया की नूर ही नूर भराय रे मुख तांबुलली मुख मूरत मंद मंद मुस्काए रे मुख तांबुलली मुख मूरत मंद मंद मुस्काए रे आधे अधूर खुले पिया बोलत आधे अधूर खुले पिया बोलत रूहों से करी मीठी बात रे शोभा निरखो युगल पिया की नूर ही नूर भराय रे वस्त्र आभूषण सब है पूरन सुख बिन जामे और रे वस्त्र आभूषण सब है पूरन सुख बिन जामे और रे निरखी निरखी देखे जो ये आशिक निरखी निरखी देखे जो ये आशिक जो देखे सुख पाय रे शोभा निरखो युगल पिया की नूर ही नूर भराय रे मेरी रूह नयन की पुतली तीन पुतलियों की जो नैन रे मेरी रूह नयन की पुतली तीन पुतलियों की जो नैन रे तीन नैनों में
राखूं पिया को तीन नैनों में, राखूं पिया को मेरी रूह पावे सुख चैन रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो युगल पिया की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कृष्ण जी, आप एक छोटा सा ले लो, 4-5 मिनट का। प्रणाम जी। है ना, टाइम 4-5 मिनट ही है ना। हाँ एक जी, दो चरण बोल दो, है ना, 1-2 पैराग्राफ। ठीक है। खोल रही हूँ। प्रणाम जी। जब मेरी रूह को तुम बातून में मिल जाते हो, जब मेरी रूह को तुम बातून में मिल जाते हो, और मुझे प्यार की लज्जत तो दिए जाते हो, और मुझे प्यार की लज्जत तो दिए जाते हो। बूंद सागर से अलग रहकर कुछ नहीं होती, बूंद सागर से अलग रहकर कुछ नहीं होती, रूह प्रीतम से अलग रहकर कुछ नहीं होती, रूह प्रीतम से अलग रहकर कुछ नहीं होती। आप इस रूह को अपने में मिला लेते हो, आप इस रूह को अपने में मिला जाते हो, जब मेरी रूह को तुम बातून में मिल जाते हो, जब मेरी रूह को तुम बातून में मिल जाते हो। पीते पीते भी प्यास रूह की बढ़ती जाती है, पीते पीते भी प्यास रूह की बढ़ती जाती है, आप जितना भी पिलाते हो पीती जाती हूँ, आप जितना भी पिलाते हो पीती जाती हूँ। बेखुदी वाले उसी आलम में लिए जाते हो, बेखुदी वाले उस आलम में मिले लिए जाते हो, और मुझे प्यार की लज्जत सी दिए जाते हो, और मुझे प्यार की लज्जत सी दिए जाते हो। जब मेरी रूह को तुम बातून में मिल जाते हो, जब मेरी रूह को तुम बातून में मिल जाते हो, और मुझे प्यार की लज्जत सी दिए जाते हो, और मुझे प्यार की लज्जत सी दिए जाते हो। बस। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे।
युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। म्यूट नहीं करो, आवाज जस्ट करिए। सुंदर साथ जी, हम परम धाम के 25 पक्षों को आज शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से समझने का प्रयास कर रहे हैं, दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेन हमारा देह है कि चितवनी में डूबना, कि जो शोभा हम समझ रहे हैं उन एक एक शोभा में हम चितवनी में डूबे। तो वही प्रयास अपना, आखिरी जो ध्येय है अपना वही होना चाहिए। आज डॉली दी अपने को कल जो हमारी छठी भूमिका हुई थी उसका रिवीजन करके उनकी सुंदर शोभा का वर्णन करेंगे। डॉली दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो किन। लाल लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटानी कोट प्रणाम। छठी भूम का वर्णन करने से पहले मैं 2 मिनट अपने विचार भी यही रखना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही निजानंद संप्रदाय से जुड़ी हुई परम धाम के 25 पक्षों के बारे में भी जानकारी धीरे 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 सब मिलती रही, और आज तक भी मैं जानती रही। लेकिन सब कुछ जाना था, लेकिन इसके बाद जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, चर्चनी सीखनी प्रारंभ की है विधिवत, उस समय का आनंद मैं वर्णन नहीं कर सकती। कि जो बात पहले एक छोटे से बिंदु के रूप में ही नजर आती थी, अब वो सारा खुलासा हमारी प्रिय किरण दीदी के माध्यम से हृदय में होता जा रहा है। और इसकी प्रेरणा मुझे हृदय में तो आता था विचार, मेरी बहन सुनीता भगत, जिनका मैं तहे दिल से क्या आभार क्या कहूँ कि ये अपना प्रेम है, तभी वो उनके हृदय में आता था कि तू भी चर्चनी भी सीखो, क्योंकि वाणी मंथन से तो सरकार श्री ने जोड़ा ही हुआ था। तो अब चर्चनी भी मैं विधिवत रूप से प्रारंभ की है, तो कुछ अगर गलती भी होगी तो आपके साथी हूँ, आपके सुंदर साथ की चरण रज हूँ, तो आप स्वीकार कीजिएगा। तो आज हम, जैसे किरण दीदी ने विस्तार से बताया कि हम किस तरह से प्रथम होम में सारी हवेलियों के दर्शन किए, बाहर के 10 बाहर चांदनी चौक से लेकर के 28 स्तंभ का चौक, धाम दरवाजा, चारों हारों में जो मंदिर हैं सबकी अनुपम शोभा का वर्णन, गुरुजों का वर्णन, झरोखों का वर्णन, दीवार की शोभा, भीतरी दीवार की शोभा, अब तो हृदय में नेत्र बंद करते ही सारी स्वतः ही उजागर होने लगती है। इस ग्रुप में काफी सुंदर साथ ऐसे हैं जो काफी पहले से भी चर्चनी जब लॉकडाउन के समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे तो अब बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो चलिए, 5वीं भूम का हमने विस्तृत वर्णन सीख लिया था, अब हम छठी भूम में, अब मेरी रूह चलती है छठी भूम में। मैं अपने आप को धाम दरवाजे के सीधा ऊपर वहां पर ही, देखिए मैं बिल्कुल विधि से नहीं भी बताऊंगी, तो चाहे हम सीढ़ियों वाले मंदिर से चढ़ते हुए प्रथम भूम, द्वितीय भूम, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी भूम में आए, अथवा किसी भी तरह से, अब मैं अपनी रूह को महसूस कर रही हूँ कि मैं जैसे धाम दरवाजा प्रथम चौक का है, उसी तरह मेरी रूह छठी भूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर शोभा को निहार रही है। तो बिल्कुल वैसे ही धाम दरवाजा जिस तरह दो भूम का ऊंचा आया है, उसी तरह से धाम दरवाजे के दोनों तरफ मंदिरों की शोभा दिख रही है, और सामने 28 स्तंभ के चौक की शोभा भी बिल्कुल उसी तरह दिख रही है, जहां पर तख्तरवा जी सुशोभित है। और बाहर धाम दरवाजे के दोनों तरफ 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें हमें दिख रही हैं। 6,000 मंदिरों की पहली हार के पश्चात 2
एक गली, फिर 2 थंबों की हारें, फिर एक गली, फिर दूसरे थंबों की मंदिरों की हार। जो ये 2 मंदिरों की हारों, पहली हार है जो मंदिरों की, उस मंदिर के बाहर जो गली है, उस मंदिर में 2 मंदिरों के जोड़ने के स्थान पर ये सुखपालों की शोभा आती है। सुखपाल कैसे हैं? वो 4 हाथ लंबे और 2 हाथ चौड़े। सही बोल रही हूँ ना? 9 हाथ, 2 हाथ ना? 9 9, अच्छा 9। 9 हाथ लंबे और 2 हाथ चौड़े। ये सुखपालों की सुशोभित हो रही है। और ये सुखपाल कैसे हैं? 4 डांडे हैं और ऊपर 4 कलश भी दिख रहे हैं, 2 छतरियां हैं, छतरियों के ऊपर भी 2 कलश हैं और उनके ऊपर गुमटियां, कलश सारे सुशोभित। और ये जो 2 थंबों के 2 डांडों के बीच में मेहराब सुंदर सी दिख रही है, उसकी चित्रकारी अति सुंदर उस पर हुई है। चित्रकारी भी है सजीव। सुंदर साथ जी, हम सब जानते ही हैं कि परम धाम की हर चित्रकारी भी सजीव है, चेतन है। वो चित्रकारी में से भी जब रूह चाहती है तो वो वहां के पशु पक्षी या कुछ भी जो चित्रकारी बेल बूटे भी हैं, वो भी रूह से आकर बात करते हैं। धनी जी के चरण भी स्पर्श करते हैं, पीयू पीयू करते हैं, धनी धनी करते हैं। और इस तरह से ये सुखपाल जो है, एक तरह से बाहरी मंदिरों, जो पहली हार मंदिरों की भीतरी दीवार के बाहर की तरफ जहाँ खड़े हैं, ये दीवार की ही शोभा प्रतीत होते हैं। इस तरह से लगता है कि एक सुंदर सा एक स्थान जो बना हुआ है, जो 9 हाथ का है और 2 हाथ चौड़ा है। ऐसे सुंदर सुखपाल है चेतन। और ये सुखपाल कब हाजिर होते हैं? जब हम तीसरी भूमि के छज्जों पे आकर झरोखों में आकर लग जाते हैं। जबकि हमें घूमने जाना होता है श्री राज जी महाराज के साथ, तो तीसरी भूमि के झरोखों पे आकर लग जाते हैं। फिर जब रात्रि में घूमने के पश्चात शुक्ल पक्ष में जब हम वनों में घूम कर आते हैं, तो फिर आकर के सीधा वो 5वीं भूमि के झरोखों में खड़े होते हैं। फिर सखियों के उतरने के पश्चात जब हम मध्य रात्रि के स्वरूप में ये चौपाई आती है कि सबको जैसे आज्ञा देते हैं ना, तब धनी जी सुखपालों को भी आज्ञा देते हैं कि छठी भूमि के में जाकर अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाओ। तो सुखपाल भी रात्रि को राज जी को प्रणाम करते हुए छठी भूमि में आकर सुशोभित हो जाते हैं। उसी तरह पूरी शोभा हो जाती है। रूह की जैसे इच्छा होती है, अगर वहां दीवार होती भी है, सुखपाल भी जब उड़ रहे होते हैं, सखियों को जहां से जाना होता है, तो वो चाहे ऊंचे मानिक पहाड़ हो या कोई भी पर्वत है या कोई भी स्थान की शोभा है, वो नीचे समतल जमीन की तरह भी हो जाती हैं और उनको निकलने का स्थान मिल जाता है। तो सुंदर साथ जी, आइए देखते हैं अब आगे छठी भूमि वाली एक बड़ी पिक्चर निकालिए आप। हाँ, तो अब तख्तरवा की शोभा भी देखते हैं। तख्तरवा की भी बताई थी आपने ना शोभा? हाँ, तख्तरवा की पिक्चर निकाल रही हूँ। हाँ, पिक्चर निकालिए तख्तरवा की। हाँ जी, हाँ, ये सुंदर तख्तरवा की शोभा। ये जो 16 हाथ का तख्तरवा है, 16 हाथ का ही है ना? हाँ जी, 16 हाथ का, 16 पहल। हाँ, हाँ, 16 पहल कहें या 16 हाथ कहें, और प्रत्येक हाथ में ऐसे 16 ही थंब लगे हुए हैं। और इस तख्तरवा के अंदर अति सुंदर गिलम बिछी हुई है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, सखियों के बैठने का स्थान है। परम धाम में जब जहां जैसे चाहे, हम बार बार यही शब्द कहते हैं कि जहां जैसी रूह की शोभा हो चाहती है, रूह वैसी ही शोभा बन जाती है। तो यहाँ पर भी तख्तरवा भी इतना विशाल है। जब ये आसमान में 12,000 सखियों और राजश्यामा जी को लेकर चलता है, विचरण करता है, ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा घर, जिसे खुला मकान कहें या कुछ कहें, कि वही उड़ता हुआ हम सब सुंदर साथ को सखियों को लेकर दूर दूर के स्थानों पर विचरण के लिए ले जाता है। तख्तरवे के चारों तरफ
इसको क्या कहते हैं, मैं कठेड़ा। हाँ कठेड़ा जी, मेरे को ना भूल जाती है बातें, तो सुंदर साथ जी क्षमा चाहती हूँ। चारों तरफ कठेड़ा भी है। जब ये सखियों ने तख्तरवा पर विराजमान होना होता है तो ये कठेड़ा ही सीढ़ियों का भी काम करता है, और पुनः जब बैठ जाती है सखियां तो कठेड़े के रूप में ही सुशोभित हो जाता है। कठेड़ा भी इतना सुंदर, इतना सजीव है कि उसके ऊपर जो छोटे छोटे डांडे लगे हुए हैं, जो वो भी इतने सुंदर, इतने रंगों की शोभा लिए हुए, हर हाथ में अलग अलग रंग, हर हाथ में अलग अलग रंग और अलग अलग नंग शोभा दे रहे हैं। इनकी झलकार आपस में नूरी झलकार जब सखियों और श्री राधा माँ जी के चेहरे पर और उनके वस्त्रों आभूषणों की झलकार में मिलकर एक ऐसा सुंदर वातावरण तैयार कर देती हैं कि रूह के आनंद का पारावार ही नहीं रह सकता। सुंदर साथ जी, बाकी विस्तार आगे हम किरण दीदी बताएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका प्रणाम आपके जी, चरणों बहुत में सुंदर प्रणाम। बताया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर बताया। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपनी छठी भूमि की शोभा संपूर्ण हुई, बट थोड़ा सा वो 4x9 हाथ का है। अच्छा, सुखपाल 2x9 का 4x9। नहीं, 4x9 हाथ का है। बाकी सॉरी, हाँ बाकी जी, सब हाँ अच्छे। जी, नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है, हाँ अपने को नहीं याद रहेगा। वो, हाँ, हाँ गिनतियां तो ठीक भूल है, सकते हैं, कोई बात नहीं, शोभा रहनी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब 7वीं भूमि, कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले पहले। छठी भूमिका में कोई क्वेश्चन है किसी सुंदर साथ जी का? छठी भूमि की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो, चले 7वीं भूमिका। मैंने अच्छा, सुखपालों उनकी संख्या भी नहीं बताई, 6000 सुखपाल है। ओ, 6,000। 6,000 भी कह देते हैं, 6,001 भी कहा जाता है, तो जो हाँ दिल जी, की चाहना अपनी हो ना। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी वीना दीदी। आप, मैंने तो कल सुन नहीं पाई थी, कोई कारण बन गया, तो आज भी लेट ही खोला भी। थोड़ा सा एक बार हाँ, ये फिर वीडियो देख लेना, अपन आज 7वीं भूमि शुरू कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, जो भी नहीं आप मैं वीडियो भिजवा दूंगी आपको। हैं? वीडियो भिजवा दूंगी छठी भूमि का। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अभी अब 7वीं भूमि शुरू करनी है। क्वेश्चन नहीं है, बस वही एक बार वो वीडियो कल से मैं एक बार स्थान बता देती हूँ 5 में, क्योंकि पूरा विस्तार तो अभी मुश्किल हो जाएगा ना। ये देखिए, ये जो अपनी रंगमहल की छठी भूमिका है, इसके जो बाहरी हार मंदिर है, इन बाहरी हार मंदिरों की जो पाखे की दीवार है, एक बार कहीं से आवाज आ रही है ना, ये जो पाखे की दीवार है, इस पाखे की दीवार के सामने सुखपालों का स्थान है। तो अपने पास घेर कर मंदिर है 5,999, क्योंकि एक मंदिर अपना धाम दरवाजे का मंदिर बड़ा हुआ, तो 5,999 मंदिर है, 5,900 ही पाखे की दीवार हुई। तो इस हिसाब से सुखपाल अपने हो गए 5,999। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये जो जगह है ना अपनी, ये जो धाम दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ आए हैं, यहाँ पर भी एक एक सुखपाल का स्थान आ गया है। तो कुल सुखपाल आ जाते हैं 6,001। तो ये तो हुआ सुखपाल का स्थान। और सुखपाल अपना है 4x9 हाथ का। चार ये का तो ये 4 हाथ का चौड़ा, 9 हाथ का लंबा, 3 हाथ में चरण रखने की जगह, 3-3 हाँ, हाथ में सुंदर बैठक, एक गादी चाकला, 3 तकियों की शोभा, ऊपर ये देखो गोफनों की शोभा। और जो अपना ये है 28 स्तंभ का चौक, इसमें तख्तरवा के रहने का स्थान है। और तख्तरवा अपना आया है 16 पहल का। 16 पहल, 16 पाए, 16 डांडे, 16 ही ऊपर कलश, एक मध्य में गुम्मट, सिंहासन, कुर्सियों की अपरंपार शोभा। तो एक बार कल आप वीडियो देख लेना, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो नहीं, फिर आ ले गया आ लेंगे। गया आ गया, आता हाँ जी, था, ठीक। बस हाँ एक बार जी, आप वाला सुनना चाहती थी। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अब 7वीं भूमि शुरू करें। कोई क्वेश्चन है किसी सुंदर साथ जी का? नहीं तो 7वीं भूमि शुरू करें। करें 7वीं भूमि शुरू। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से अब बढ़ते हैं
श्री रंग महल की 7वीं भूम की ओर। कहाँ कहूँ भूम 7वीं, मध्य महल अनेक, कई विध गलियां हवेलियां, एक दूजी पे नेक। 7वीं भूम की अनुपम शोभा का वर्णन किस प्रकार करें। 7वीं भूम में कई प्रकार के महल, एक से एक सुंदर गलियां और हवेलियां आई हैं। श्री रंग महल की 7वीं भूमिका की शोभा देखते हैं। सबसे पहले हम शोभा देखते हैं कि जो अपनी प्रथम भूमिका थी, द्वितीय भूमिका थी। प्रथम भूमिका में हमने देखा था लगभग 6,000 मंदिरों की हम 2 हारें कहते हैं, जिसमें पहली हार में 5,999 मंदिर होते हैं और दूसरी हार में भी कुछ मंदिर कम हो जाते हैं 28 स्तंभ के चौक की वजह से। तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें कही जाती हैं। फिर उसके बाद 36 हार फिरावे, 36 हार कहे या 9 फिरावे कहे हवेलियों के, चौरस गोल 8 फिरावे, ये नव फिरावा पंचपोला। और ठीक मध्य में नव चौक आते हैं, चारों कोनों की जल स्तून। भूम दर भूम ये शोभा रहती है। 28 स्तंभ की चौक पे 28 स्तंभ का चौक, हवेलियों पर हवेलियां और नव चौकियों पर नव चौक। शयन के मंदिर हमारे हर भूमिका में है और ये जो बाहरी हर मंदिर है, श्रृंगार के मंदिर है, ये भी हर भूमिका में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 7वीं भूमिका में जो थोड़ा चेंज है, उन शोभा को देखते हैं। तो हम खुद को रंग महल की 7वीं भूमि में महसूस करें। बाहरी हाल मंदिरों के जब भीतर आएंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे छज्जा यहाँ से मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे है और ये शोभा भी देखेंगे। हम यहाँ 10 मंदिर के हास में हैं, तो अगर इन जगह जाना है, इन धाम दरवाजे के मंदिर में और दाएं बाएं 4 मंदिर में, ये शोभा हम विस्तार से चौथी भूमि में कर चुके हैं। तो एक बार फिर विस्तार इसका देखते हैं कि हम यहाँ पर बड़े झरोखे में हैं, अपने को धाम दरवाजे के मंदिर जाना है या इन मंदिरों में जाना है, तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है, क्योंकि मंदिर अपने स्थान पर आए हैं, लेकिन ये जो बड़ा छज्जा है ये 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। घेर कर जो अपने 5,990 झरोखे आए हैं, उन्हीं झरोखों की ऊंचाई में अपना ये झरोखा हुआ। इन 9 मंदिरों का 10 मंदिर के हास का यही झरोखा हुआ। मंदिरों से आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना है और यहाँ से हमें अंदर जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के। तो हम इस जगह खुद को देखें, पूरब दिशा में वही थंब जो पहली भूमि से चले आ रहे हैं। ठीक मध्य में हीरा की सुंदर मेहराब, 2 मंदिर की हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के थंब, 2-2 रंगों की मेहराब। दाएं बाएं नीलवी की मेहराब और सामने भी अक्षी मेहराब है। और यहाँ पर 88 हाथ का सुंदर नूरी दर्पण का किवाड़, 12 हाथ के ऊपर मेहराब। ये द्वार खुला, आगे अपने को 3 सीढ़ियां मिलेंगी। उन 3 सीढ़ियों से उतरकर इन धाम दरवाजे के मंदिर में आए। उन्हें इन मंदिर की सुंदर शोभा देखते हुए इन भित्ति दीवार में भी इसी तरह से धाम दरवाजे की नूरी दर्पण का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, संपूर्ण चौपाई, इसको भी पार किया। तो हम इन एक गली में हैं। अब हम इन एक गली में जब रमन कर रहे हैं, तो सबसे पहली शोभा हम ये पहली भूमि में भी वर्णन कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमें इन 2 थंबों की हर 3 गलियों की शोभा पहलदार नजर आएगी। ये 10 मंदिर का पहल, ये दाएं बाएं के 25-25 मंदिर के पहल और ये 30-30 मंदिर के पहल। तो जैसे गुम्बद जी की हम भीतरी परिक्रमा करते हैं, तो कैसे पहलदार परिक्रमा है, तो ये शोभा भी ऐसी पहलदार शोभायमान। पहल पहल में, हास हास में सुंदर रंग बदलते हुए, जिनस बदलती हुई सुंदर शोभा, कई फूलों की शोभा, कई नगों की, कई जवेरों की, कई लाल रंग की, कई पीले रंग की। तो ऐसी बदलती शोभा को दिल में ले लें। फिर उसके बाद देखेंगे 2 थंबों की हर 3 गली। अब इन थंबों की मेहराबों में हम देखेंगे मेहराब यूं भी पड़ रही है और मेहराब यूं बीच में भी आ रही है, लेकिन 7वीं भूमि में ये जो लंबाई में मेहराब पड़ी है, इन मेहराबों में हिंडोले आए हैं। ये जो पहली मेहराब पड़ी है, ये जैसे घेर कर अपने 5,999 थंब आए हैं। ये जो बाहरी हार मंदिर होते हैं, एक बार वापस से बताती हूँ, अपने ये जो बाहरी हार मंदिर है, इन बाहरी हार मंदिर से एक मंदिर की दूरी पर थंब की हार भूमि है, घेर कर थंब की हार भूमि है। और ये थंब है 5,999। क्यों? क्योंकि अपने मंदिर भी 5,999 है। तो पाकी की दीवार के ठीक सामने थंब की शोभा आती है।
अब इन थंबों में सुंदर मेहराबे और इन मेहराबों में हिंडोले। तो 5,999 थंब हुए, तो हिंडोले भी अपने 5,999 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्यारी जुक्ति है, जो ठीक मध्य में अपनी 2 मंदिर की मेहराब है, उन 2 मंदिर की मेहराब में 2 हिंडोले आ गए। 5,999 तो झूले अपने आ ही गए, लेकिन ये जो मध्य की जो 2 मंदिर की मेहराब है, इसमें एक झूला और। 2 मंदिर की मेहराब है ना, तो इस 2 मंदिर की मेहराब में 2 हिंडोलों की शोभा। हम इसको इस तरह से लेंगे कि जैसे ठीक ये मध्य इसका सेंटर पॉइंट है, इसके दोनों तरफ एक हिंडोला इस तरफ, एक हिंडोला इस तरफ। तो ये पहली हार में अपने पास 6,000 हिंडोले हुए। ये हिंडोले भी खट छप्पर के हिंडोले हैं। सुंदर ईश उपले की शोभा, निवार से बुने हुए, उन पर गादी चाकले की शोभा, तकियों की सुंदर शोभा और सुंदर जवेरों की नूरी चैनों से जाकर इन मेहराब की कुंडों से लगी हुई। तो अति सुंदर ये हिंडोले तो पहली हार में हमारे पास पूरे 6,000 हिंडोले हो गए। अब दूसरी हार में हम देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पर कुछ थंब कम हो गए। दूसरी हार में अपने 28 थंब की चोक की वजह से इस जगह जो थंब आने चाहिए थे वो थंब कम हो गए। तो एक बहुत आसानी से शोभा हम ले लें कि जहां पर, जैसी मान लीजिए पहली हार हिंडोला अपना यहाँ पर आया, तो इसके ठीक सामने एक मंदिर में इसके सूत में ऐसे घेर कर बिल्कुल उसके सूत में यहाँ पर भी हिंडोले आ गए। उन छत की सुंदर शोभा में वो हिंडोले आ गए। जैसे मध्य मेहराब में 2 हिंडोले थे, तो बिल्कुल उसके सामने यहाँ पर भी 2 हिंडोले आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर भी 6,000 हिंडोले पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर हालांकि थंब नहीं है, लेकिन इन मेहराबों के बिल्कुल सामने जहां मेहराब आनी चाहिए थी, वहां छत में एक सुंदर सुंदर जैसे एक सुंदर डिजाइन बना हुआ मेहराब का, और उन मेहराब में कुंडा लगता हुआ और उसके साथ हिंडोलों की शोभा। तो यहाँ पे हमारी सुंदर सा प्यारी सी बच्ची ने नक्शा भी बनाया है, उसको भी देखते हैं प्रियंका ने। ये देखिए सुंदर सा जी, ये हिंडोले तो अपने हैं। ये देखिए मध्य की मेहराब में 2 हिंडोले, तो ठीक इनके सामने 28 थंब के चौक में कुंडों के साथ लगते हिंडोले। अब इसको कुंडों के साथ कहीं या अपनी शोभा में यहाँ पर भी, हालांकि थंब नीचे तक नहीं आए, लेकिन यहाँ सुंदर उन छत की शोभा में जैसी यहाँ पर भी मेहराबे बनती हुई, यहाँ पर ऐसी सुंदर मेहराबे बनती हुई छत की शोभा। फॉल सीलिंग आजकल यहाँ पर भी होती है। तो वो सुंदर शोभा दीवार जैसे मेहराबों की शोभा बनती हुई, और जैसे इन मेहराबों में हिंडोले हैं ऐसे उन मेहराबों में भी हिंडोले आ जाए, तो ये शोभा भी प्यारी लगेगी। पर ये रूह की चितवन है, वो किस तरह से चाहती है कि इस तरह से भी शोभा हो सकती है, या सुंदर बहुत सुंदर कुंडे हो, उन कुंडों में भी शोभा होगी। लेकिन जो महाराज जी लिख रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ इतना कि अपने पास ये जो पहली हार हिंडोले आए हैं, उसके ठीक सामने उसी सूत में दूसरी हार हिंडोलों के सामने इन 28 थंब की छत में कुंडों के साथ हिंडोले आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर 6,000 हिंडोलों की 2 हारें हुई, और यहाँ पर 2 हिंडोलों की ताली पड़ती है। रूह राज्य अनंत रूप होकर प्रत्येक रूह के सामने राज्य, हम यहाँ हिंडोला झूल रहे हैं। हर रूह को यही महसूस होगा राज्य मेरे सामने है या मेरे साथ में है। तो यहाँ पर इस तरह से सुंदर शोभा, सुंदर सा जी शोभा क्लियर है। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन 7वीं भूमि में? हाँ जी अनीता जी। दीदी नक्शा लगाना है एक बार।
हाँ, एक प्रश्न मेरे माइंड में रहता है, ये जो बीच में परिक्रमा चल रही है 28 स्तंभ के चारों ओर, इसमें हमने कोई मेहराब नहीं देखी है। तो यहाँ जो दो थंबों के बीच में जो ये मेहराब आनी चाहिए और जिसमें एक हिंडोला यहाँ लगना तो चाहिए, आएगी यहाँ पर मेहराब। आएगी। अच्छा, हाँ, यहाँ मेहराब आएगी, ये मेहराब होएगी ना यहाँ पर। हाँ जी, फिर ठीक है दीदी। हाँ, मेहराब होगी यहाँ पर, या नक्शे में बनने से रह गई होगी, या मेहराब 100% होगी, क्योंकि ये थंब से थंब मिलान करेगा ना। हाँ जी, और तभी तो नंबर पूरा होगा ना। हाँ, अगर नंबर भी तभी पूरे होंगे, तभी नंबर पूरे होंगे अपने, है ना। हाँ जी। हाँ जी ममता जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, आपने जो ये 7वीं भौम में जो एंट्री बताई है, ये दरवाजे से, हम्म। तो क्या हम प्रथम भौम से सीधे 7वीं भौम में यहाँ से कैसे आ सकते हैं? नहीं, वो तो मैंने ही शोभा बताई है कि 10 मंदिर के हाथ की शोभा कैसी है। अब सीधा अपने को इस जगह आना है तो अपने पास जो हीरे के थंब है, बाहर माणिक के थंब है, तो वहां से यहाँ आ सकते हैं। हम चाहे तो इन 28 थंब के चौक से आ सकते हैं। मैंने तो बस ये शोभा बताई है कि चौथी भूमि में हम ये शोभा कर चुके हैं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में ऐसी ही शोभा है। तो उसको बस रिवाइज किया है कि ये जो मंदिर है, उसके बाद अपने को इस 10 मंदिर के बड़े झरोखे में आना है, तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना है। अच्छा, जो ये जो जो थंब आए हैं, ये तो इनके गुर्जों के जो गुर्ज से जो हम वहां से आते हैं, तो यहाँ से आ सकते हैं? आने का किसी भी रास्ता है? थंब से आ सकते हो, किसी भी गुर से आ सकते हो, किसी भी मंदिर से आ सकते हो। सीढ़ी वाला रास्ता मेन रास्ता होता है। बाकी किसी भी मंदिर में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, दहलान में भी मिल जाएंगी, और लालदास जी की वृत्ति के हिसाब से चौरस हवेली में, गोल हवेली में भी किसी किसी मंदिर में सीढ़ियों की शोभा है, अच्छी विशाल सीढ़ियों की भी, हाँ जी, ठीक है है। ना। तो कहीं से यहाँ बस सिर्फ ये बताने का मकसद ये था कि चौथी भूमि में किया था। तो हम अगर मान लो खुद को यहाँ महसूस करते हैं कि हमने बस रूह ने चाहा कि हाँ मैं जी, 7वीं भूमि के इन बड़े झरोखे में हूँ, तो हम इस उसी पल इस झरोखे में है, और यहाँ से अंदर आना है, तो वो शोभा दिखाई कि अपने को 3 सीढ़ी उतर के आना है, क्योंकि ये झरोखा घेर कर जो 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे आए हैं उसके लेवल में आया हाँ जी। और है ना। जो दीदी, ये जो हिंडोले हैं अपने, ये इसमें 2 थंबों की हार और जो 3 गलियां आई हैं, उसमें लगे हुए हैं ना ये वाले? हाँ जी, ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां उनमें, ये मंदिरों की हार, ये मंदिरों की हार, इसके बीच में 3 मंदिर की विशाल गली, थंबों की 2 हारें और 3 गलियां। हाँ जी, तो ठीक है उनमें दीदी। जो मेहराबें बनती हैं, भूम दर भूम, हर भूम में मेहराबें बन रही हैं, लेकिन 7वीं भूम में यहाँ पर हिंडोलों की शोभा दी ठीक है दीदी। है ना। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साज जी क्लियर है बाकी। तो मैं थोड़ा सा इस पिक्चर से भी दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर नहीं, ये वाली पिक्चर ठीक रहेगी इसके लिए। ये देखिए, अभी जो हमने हिंडोले देखे ना, ये वाली, ये जो मेहराबें घेर कर आई है, इनमें हिंडोले देखे, तो 6,000 हिंडोले इनमें देखे। अब 8वीं भूमिका में ये जो मध्य में मेहराब आ रही है, इन मेहराबों में भी घेर कर हिंडोले आ गए, तो 8वीं भूमिका में अपने हिंडोले 8,000 और 18,000 हो जाते हैं। तो जैसे ये देखिए, अभी जो अपने हिंडोले देखे, ये थंब से थंब के बीच में जो मेहराब आई है, ये देखिए, ये वाली मेहराब हल्की सी यहाँ झलक रही होगी, थंब से थंब के बीच की मेहराब। तो 7वीं भूमि में तो यहाँ हिंडोले आए हैं, और 8वीं भूमि में इस मध्य मेहराब में भी हिंडोला आने से यहाँ पर 6,000 हिंडोले बढ़ जाते हैं, और 8वीं भूमिका में अपने 18,000 हिंडोले आते हैं। 8वीं भूमि की भी शोभा देखते हैं। एक मिनट, बस नक्शा निकाल दो उसमें से। 8वीं भूमिका में हम देखिए, बिल्कुल वही शोभा है, छज्जे की वही सेम शोभा रहेगी 8वीं भूमिका तक। अब यहाँ पर भी मंदिरों की 2 हारों के मध्य जो 2 थंबों की हार 3 गली आई, ये 2 थंबों की हार 3 गली, 12,000 हिंडोले तो हमने देख ही लिए, वो सेम वैसे ही आएंगे। अब ये मध्य में एक मेहराब और आ रही है,
जो अभी हमने वहां भी देखी, ये इस तरह से इन मेहराब में भी हिंडोले हो गए। तो यहाँ भी कुछ थंब यहाँ पर जो कम आ जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ जो थंब कम आ जाते हैं वो नक्शा दिखाती हूँ प्रियंका वाला। 28 थंब के चौक में जो कुछ थंब कम होते हैं, सेकंड, ये देखिए सुंदर सा जी, 28 थंब के चौक में जो थंब नहीं आए, ये थंब तो आए गए, हमने 7वीं भूमिका में देख ली, ये हिंडोले तो आए गए बिल्कुल इसके सूट में, है ना। अब यहाँ पर इसके सामने जो हिंडोला आना चाहिए था 1 मंदिर की दूरी पर, इस जगह भी हिंडोले आ जाएंगे। इसको एक बार महाराज जी के नक्शे से ही देखते हैं, वहां से अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए सुंदर सा जी, जो ये आड़ी मेहराबें आ रही है, एक सेकंड, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ जी, अब जैसे इस थंब के सामने यहाँ पे थंब होगा, यहाँ पे थंब आना चाहिए था, यहाँ पे थंब आना चाहिए था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ पर, ये नहीं आए। तो यहाँ पे जो मेहराबें बननी चाहिए थी उस जगह अपने हिंडोले हमने 7वीं भूमि में देख लिए। अब अगर ये थंब आता तो यहाँ पर ये मेहराब भी आती, आई नहीं है लेकिन आनी चाहिए थी। तो इन मेहराबों में भी इसके सूट में जिस जगह वो अपना झूला आना चाहिए था, उस जगह छत में झूलों की शोभा आ गई है। तो ऐसे अपने पास इस हार में भी 6000 हिंडोले और हो गए। तो इस तरह से अपने पास टोटल 18000 हिंडोलों की शोभा आ जाती है। अगर बहुत आसानी से हम इस शोभा को समझना चाहते हैं कि हमने शोभा को दिल में बसाना है कि यहाँ पर 6-6000 हिंडोलों की 3 हारें हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल इनके सूट में, इसके ठीक सामने जैसे यहाँ पर एक हिंडोला आना चाहिए, तो इस जगह अपना हिंडोला आ जाएगा। इस जगह बिल्कुल सूट में जहाँ पे हिंडोले आने चाहिए उस जगह हिंडोले आ जाएंगे। दीवार की उस अपनी जो छत की जो शोभा है उस छत में कुंडे, और यहाँ पर इन 6000 हिंडोलों की एक हार और आने से टोटल यहाँ पर 18000 हिंडोले हो जाते हैं। ये देखिए सुंदर सा जिसमें ये शोभा दिखा रखी है कि कैसे यहाँ पर भी हिंडोले आ जाते हैं। क्लियर हुई है शोभा? हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी, यहाँ पर कुंडे कितने आएंगे? क्योंकि 2 थंब तो ऑलरेडी आए हुए, 9 कुंडे आएंगे बीच में। हाँ जी, यहाँ हाँ पे यहाँ पर अपने पास कितने थंब कम हुए? ये इस वाले पे तो अपना हिंडोला आ ही गया, इस मेहराब में, इस हाँ मेहराब जी, में भी हिंडोला आ गया। तो हाँ यहाँ जी। पर ये जो मेहराबें आनी चाहिए थी उन मेहराबों में हिंडोले आ जाएंगे। तो यहाँ पर 10 आएंगे, ये मतलब 10 कुंडे आएंगे या 9 कुंडे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हिसाब से 8 आने चाहिए, लेकिन इस जगह के ऊपर 2 हिंडोले आएंगे ना, जहाँ पे ठीक हाँ जी, इसके तो सामने भी तो हिंडोला 9 आएगा है ना। ना हाँ इसका मतलब, हाँ 9 हाँ कुंडे जी। हो गए। हम्म, तो इसमें हिंडोले हमारे 10 आएंगे या 11? दीदी मैंने कभी नहीं गिने, मैं तो सिर्फ मेरी शोभा ये चलती है कि यहाँ पे जो हिंडोले हैं या इधर जो हिंडोले आए हैं उसी की सूट में यहाँ हिंडोले आ गए। मैंने कभी गिनती ठीक, नहीं करी, मैं सच्ची कह रही हूँ। ठीक। शोभा ये चलती है कि जैसे यहाँ पर ये मेहराब है, यहाँ हिंडोला है, तो ठीक सामने यहाँ पर भी हिंडोला हो गया, है ना। जैसे ये ठीक है अपनी ये मेहराब है, इस जगह मेहराब नहीं आई लेकिन उसके ठीक सामने हिंडोला हो गया। अब यूं आड़े हिंडोले भी आने हैं तो इनके साम सामी जहां पर हिंडोले आने हैं वो हिंडोले आ गए। तो 4 हिंडोलों की जैसे घेर कर शोभा चल रही है, तो अपने को यहाँ पर उस छत में बिना थंबों के भी वो शोभा नजर आ जाएगी। जब ठीक है। झूलना होगा तब हिंडोले नीचे आ जाएंगे, बाकी हिंडोले अपनी जगह रहेंगे, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी।
ये हिंडोले हमारे झरोखे के सामने आएंगे ना जो, और बाकी 6000 मंदिर है बिल्कुल झरोखे के सामने ही आएंगे ना। ऐसा वर्णन नहीं आता, ऐसा वर्णन नहीं आता कि झरोखों के ठीक सामने आएंगे, क्योंकि मंदिर आ गए। अब मंदिर के अगर दरवाजे बंद है तो ऐसा नहीं है ना अपने को झरोखा नजर आ रहा है ना। बाकी अपन चपैयों से और कर लेंगे, अगर ये शोभा हुई तो वो अपन कर लेंगे शहर। अगर है भी तो मतलब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन है ना जब बट पीपल की चौकी का वर्णन आता है ना, ये शोभा हो सकती है, क्योंकि बट पीपल की चौकी का जब वर्णन आता है ना, तो बट पीपल की चौकी की जो झरोखी है ना, उसके बिल्कुल सीध में वो हिंडोले आते हैं। जैसे पहली वो में 22 हाथ ऊंचा झरोखा है, तो वहां पे हिंडोला भी 22 हाथ ऊंचा आ रहा है, तो ये शोभा हो सकती है। हाँ जी मुकेश जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 28 स्तंभ का चौक जो है ये 10x5 मंदिर का है। 10x5 का है। तो इसमें 10 मेहराबें बनेंगी। 10x5 का है, 10 मेहराबें बनेगी। हाँ जी, ये 9 मेहराबें बन रही है ना, देखो ऐसी मेहराबें तो 9 बन गई है। हाँ हाँ हाँ, गिनती की तो 9 बनेगी, लेकिन सेंटर की 2 है ना, सेंटर में हाँ। 2 मंदिर की हाँ। चौड़ी। तो इसमें 10 हिंडोले आने चाहिए। हाँ 10 यू लंबाई में। हाँ जी 10 आने चाहिए, सेंटर के 10 आने चाहिए। हाँ जी आशा जी, आशा दीदी। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम मैं जी। कुसुम दीदी की बात में सोच रही थी, नक्शे में भी दिख रहा है दीदी, क्योंकि 2 थंबों के बीच में हिंडोला आना है, तो थंब है हमारे पाखे की दीवारों में, तो मध्य में हाँ। झरोखा आएगा ही। तो इस नक्शे में भी दिख रहा है झरोखे की सीध में हिंडोला। सीध में। तो हाँ ठीक है। ये मैंने वही बोला शुरू ना, करें। तो मैंने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर बट पीपल की चौकी की तरफ से देखते हैं तो हो सकता है। हाँ। इस नक्शे में भी दिख रहा है, कुसुम दीदी ठीक सोच रही है। मतलब सुहूर बिल्कुल है, सेंटर जितना में। आगे चलते जाओ हाँ उतना दिखता बिल्कुल जाता है सेंटर ना। में। प्यारा लगा। बाहर से देखेंगे तो अगर हम झरोखे में ही बैठे हैं मान लो, तो ऊपर ही तो लटक रहे हैं, जब झूलेंगे तो नीचे आना है ना। जब हम झरोखे में बैठे हैं तो वहां से हम देख सकते हैं कि झूला लटक रहा है ना कुसुम दीदी, यही आप कह रहे हो ना। झरोखे से तो नजर नहीं आएगा, झरोखे से नजर नहीं आएगा, लेकिन नीचे नहीं, झरोखे झांकेंगे में तो अगर बैठ शायद आ के जाएगा। पश्चिम की तरफ मुंह कर लें, नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, झरोखे में नजर नहीं दरवाजा आएगा, नीचे आ झरोखे से जाएगा। तो 3 सीढ़ी उतर के अपन इस मंदिर में आएंगे। हाँ। हाँ वो जगह कह सकते हैं कि उस जगह हाँ, के जगह ठीक उसकी सामने सीधी हिंडोला है, है। हाँ जगह के दिखेगा ठीक नहीं लेकिन सामने। जगह उसकी सीधी है। जगह उसकी ठीक सामने। दीदी और द्वार मेरा भी तो जो खुला दिल होना चल रहा है, चाहिए। दीदी नहीं, द्वार भी खुला तो भी खुला होगा हुआ तब भी ऊपर मेहराब आ जाएगी सुनीता दीदी। ये द्वार खुला खुला भी होगा होगा तो तब भी भी झरोखा मेहराब नजर आएगी। नहीं आएगा सुनीता जी। ये द्वार हाँ खुला होगा ना तो भी झरोखा नजर नहीं तो भी आएगा, नहीं या आएगा। झरोखे की मेहराब नजर आएगी 5 हाथ वाली। हाँ जी जी जी। ऊपर वाले। मेरा जो मतलब मेरा जो दिमाग जा रहा था ना, वो ये जा रहा था कि ये 3 हाथ ऊंचाई पे है ना, तो ये हिंडोले भी हो सकता है हम 3 हाथ ऊंचाई पे झूल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी तो डंडी खुली होगी ना, ठीक है 3 हाथ की ऊंचाई पे होंगी, थोड़ी सी तो डंडी छोड़ी होगी ना। हम्म। चक्रीदार है शोभा। दीदी, वैसे भी मन की पास आई है, चक्रीदार है हाँ डोले। जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी चित्रा जी। प्रणाम आंटी। प्रणाम जी। मैं ये बोल रही थी कि जब हमने झूलना होता होगा तो हमारी सारी सिंहासन और कुर्सियां जो 28 स्तंभ के चौक में पहले से पड़ी होती हैं वो थोड़ी हट जाती होंगी ना। वो अपने आप हट जाती होंगी, जैसे पांचवी भूमि में वर्णन आता है ना कि वहां पे धनी की सुख सेज्या है। अब मालावाला जी झीलने के बाद वहां पे सुख सेज्या हट जाती है, वो कहते हैं छत से लग जाती है, और वहां पे सिंहासन प्रकट हो जाता है। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, और वैसे तो 3 मंदिर की जगह बचती है, अगर हिंडोला 1 मंदिर भी जाए तो 5 मंदिर चौड़ाई 4 में। मंदिर की जगह तो बचती है, 4 मंदिर की जगह तो हाँ बचती जी। है, लेकिन उस वक्त वो जो सिंहासन कुर्सियां हैं हटती नहीं भी होंगी ना, तो उस वक्त वो इस गिलम की शोभा बन जाएगी। हाँ जैसे जी। युगल रस माँ जी वर्णन करते हैं कि जब अश्वारी निकलती है ना, रास्ते में माणिक पहाड़ आ गया, तो माणिक पहाड़ बिल्कुल जमीन की शोभा बन जाती है। पशु पक्षियों की अश्वारी निकल जाती है तो वो माणिक पहाड़ अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। तो वो शोभा भी ले सकते हैं कि जब यहाँ हिंडोला झूल रहे हैं तो यहाँ पे जो सिंहासन कुर्सियां हैं वो इस किलम की ही शोभा बन जाए, है ना। और जब झूले ऊपर गए और उसके बाद वो वापिस प्रकट हो जाए। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी क्लियर है, थोड़ी चौपाइयां पढ़े या कोई क्वेश्चन है और अपना।
आशिरी, आप लो पहली चौपाई, एक बार हैंड रेज करना, नजर नहीं आ रहे आप। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहली चौपाई सातवें भूम की यहाँ जो दिखा रखी है, कहा कहूँ भूम सातवें, मध्य मोहल अनेक, कई विध गलियां हवेलियां, एक दूजी पे नेक। मैं सातवीं भूमिका की अनुपम शोभा का कैसे वर्णन करूं। इसके अंदर बहुत से महल बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक से एक सुंदर गलियां तथा हवेलियां भी आई हैं। तो इस चौपाई में पूरी भूम का वर्णन कर दिया। कहते हैं इस भूम में कितने महल है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं 12,000 तो मंदिरों की जो दोहारे ही हैं, फिर उसके बाद हवेलियां, हवेलियों में मंदिर, महल, तो वो सारा पूरी लेवल का मतलब पूरी भूमिका का बोल रहे हैं। इसके अंदर बहुत से महल बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक से एक सुंदर गलियां तथा हवेलियां, 36 हवेलियों की हारे जो है 231 फिर आवे, इधर देखो तो 231, वैसे देखो तो 36, फिर अंदर जाके नव चौक भी। तो इस तरह से इस चौपाई में बताया कि कई विध गलियां, त्रिपोलिये हर जगह आ रहे हैं, हर हवेलियों के आगे पीछे भी और दाएं बाएं भी, चाहे वो चौरस है चाहे वो गोल है। तो कहते हैं इतनी सारी गलियां, इतनी सारी हवेलियां, और सब एक दूजी पे नेक, एक से एक सुंदर है, क्योंकि सबके स्तंभों की शोभा एक से एक अद्वितीय है। सबके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग नंगों की चित्रकारी है, अलग अलग चित्रामन है। तो इन्हीं गलियों और थंबों में ही तो राजी महाराज हम सखियों के साथ रमन करते हैं, इसलिए बता रहे हैं कई विध गलियां हवेलियां, एक दूजी पे नेक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें ना लालदास महाराज जी की वृत्ति में वर्णन आता है, 8वीं भूमिका का वो वर्णन है। जब अपन जैसे हिंडोला झूल रहे हैं, मतलब वो विशालता दिल में लाने वाली बात है कि हिंडोला झूल रहे हैं, तो कोई सखिया हिंडोला झूल रही है, तो कोई राजश्यामा जी थंब को टेक लगा के खड़े हैं, तो कोई सखी बस उनको निहार रही है, राजश्यामा जी दरवाजे पे खड़े हैं तो देख रही है। तो इतनी विशालता है कि दाएं बाएं हम थंबों में भी खड़े हो सकते हैं, उन मंदिरों के आगे भी खड़े हो सकते हैं, और सखियां वहां पर चल रही हैं, फिर रही हैं। उस वक्त उनके आभूषणों की झनका, वो पूरा मनोरम वर्णन आया उसमें 8वीं भूमिका में ना। और कई हवेलियों के चौकों में भी बैठ जाएंगी, बाहर जो हवेलियों के आमने सामने बैठते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला तो किरण ध्यान। दीदी, हाँ किरण दीदी आ जाओ। हाँ जी किरण दीदी, हो गया दीदी अभी आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ये ले लो। कई सुख सातवीं भूम की, कई हिंडोले हजार, रूहें आप मन चाहते, अर्श आराम नहीं पा। इस सातवीं भूमिका में विद्यमान 12,000 हिंडोलों पर झूलने का अनंत सुख है। कई सुख सातवीं भूम के, कई हिंडोले हजार लिखा, लेकिन इसका भाव यही है कि 12,000 हिंडोले हैं जहां पर झूलने का सुख बेशुमार है, अनंत है। रूहें आप मन चाहते, इन हिंडोलों पर सखियां अपने प्राणेश्वर के साथ इच्छा अनुसार झूला झूलती हैं। अर्श आराम नहीं पार, रंग महल के आनंद की तो कोई भी सीमा नहीं है। सातवें भूम के हिंडोलों में झूले, इस समय हम समझ लीजिए 12,000 हिंडोले हैं। कैसे अभी अभी शोभा हमने बहुत अच्छी तरह से सुनी। एक हमारे जो 6,000 महलों की मंदिरों की हार है, उसके बाद जो 2 थंब 3 गलियां आ रही हैं, उन थंबों में किस प्रकार मेहराबों में हिंडोले लगे हुए हैं। इन मेहराबों में आमने सामने बैठ करके हम झूला झूलते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी इच्छा है। राज्य श्यामा जी सामने बैठे हैं, 2 सखियां सामने बैठी हैं, राज्य श्यामा जी के साथ सखियां बैठी हैं। किसी तरह से भी हम बैठ करके यहाँ पर झूलों का आनंद लेती हैं। ये झूले का सुख जो है बेशुमार है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे झूला झूलती हैं तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे झांझरी, घुंघरी, कांबे, कला के आभूषण पहने हुए हैं, उनकी आवाज आ रही है। हमने चूड़ियां जो पहन रखी हैं, नव चूड़ जो पहन रखा है, उसकी आवाज, कंगनों की आवाज, हारों की आवाज, राजी के झांझरी, घुंघरी
की आवाज, उनके हारों की आवाज, कितनी आवाज जो है आ रही होगी, जैसे झूला झूलेंगे उनकी और आवाज की दीदी अनुपम राजश्यामा जी शोभा। झूला झूल रहे हैं, उस वक्त उनका नूरी स्वरूप, कैसे उनके वस्त्र हिल रहे हैं और कैसे मुस्कुराते वही, हुए युगल पिया हाँ झूला झूल वही रहे तो हैं। मैं कह रही हूँ, अभी हाँ आभूषणों का वर्णन किया अभी मैंने, हाँ हाँ उनके लहंगे का कैसे फूल कर, कैसे इसका वर्णन तो सुनीता हमारी बहुत प्यारा कर सकती है वर्णन, जी ने इसको ये शोभा दे रखी है। उनका लहंगा जो है कितना फैल जाता होगा, सखियों का, श्यामा जी का, राजी का जो जामा है वो भी कैसे हवा में उड़ता होगा, पिछोरी पीछे जा रही होगी और वो भी झूल रही होगी, ऐसे लगेगा आकाश ही आकाश, नीला आकाश जो है वो शोभायमान हो रहा। इस शोभा का वर्णन हम चाहें भी इस मुख से, नहीं ना कर सोच सकते। के मुख से कैसे बोल सकते हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। सुंदर साज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साज जी, छठी भूमि की एक चितवन बनी हुई है। उस चितवन में मैंने जब श्रृंगार का वर्णन किया है ना, तो उस श्रृंगार का वर्णन ऐसे ही धनी ने कराया कि राज श्यामा जी हिंडोला झूल रहे हैं और उस समय युगल पिया का श्रृंगार, मानो कैसे उनका एक एक वस्त्र उनके अंग अंग थिरकते हुए, उस श्रृंगार का वर्णन उस वीडियो में हुआ है। जी सुंदर साज जी, और किन बोलो। हाँ सरोजी आप आओगे? हाँ जी दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, एक चपाई लो। अरे दीदी बहुत शोर हो रहा है यहाँ बच्चों का। ठीक है, सुनीता दी आप आ जाओ। भूम सातवीं किनार में मंदिर झरोखे जित, दोनों हारो हिंडोले छप्पर खटों के इत्र। सातवीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा आया है। उन मंदिरों की भीतरी तरफ खंभों की जो 2 हारें आई हैं, उनकी मेहराबों में 6-6 हजार कुल 12,000 हिंडोले छठ कट छप्पर के आए हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पे उन्हीं हिंडोलों की बात हो रही है कि अगर हम बाहरी तरफ से देखें तो जो झरोखा है, बाहरी दीवार है, जो हमारी बाहरी यार मंदिरों की जो दीवार है उसमें एक एक झरोखा आया है, और उन्हीं मंदिरों के भीतरी तरफ जो 2 थंबों की हार और 3 गलियां चल रही हैं, तो उन 2 थंबों के बीच में जो मेहराबें बनती हैं उसमें सुंदर हिंडोले खट छप्पर के आए हैं। तो खट छप्पर के हिंडोले इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके 2 शब्द हो जाते हैं खट छप्पर के हिंडोलों का। तो खट बोलते हैं ऊपर छत को, खट बोलते हैं नीचे खाट को, और छप्पर बोलते हैं ऊपर छत को। तो खट छप्पर के हिंडोले। लेकिन स्वामी जी के टीका के हिसाब से कि जिसमें 6 षटकोण बने हो, ऐसे करके षटकोण बने हो, तो उनको उस छत को भी खट छप्पर बोलते हैं। तो इसको जिस तरह से जैसे रूह की इच्छा हो वैसे ले लें। और ये हिंडोले बहुत सुंदर बने हुए हैं। इनमें कैसे है कि जो कुंडे हैं वो सोने की तारों से बने हुए हैं, और उसमें घुंघरू लगे हुए हैं, और बहुत मीठी मीठी ध्वनि निकालते हैं। और नीचे निवार बनी हुई है, और तकिए भी लगे हैं, गद्दे लगे हुए हैं, और साम सामी झूले झूलते हैं। तो अभी किरण दीदी ने बहुत सुंदर भी वर्णन किया कि जैसे अब सामने पिया जी बैठे हैं, इधर रूह बैठी है, या सामने राजश्यामा जी बैठे हैं और इधर 2-2 सखियां बैठी हैं, तो कैसे झूले झूलते हैं। और उनकी पिछोरी जब वो झूलते हैं तो उनकी पिछोरी कैसे उड़ती जाती है हवा में। और देखिए उनके जो केश हैं, मतलब जो राजी के केश है, घुंघराले केश, जब वो झूला इधर से उधर हवा में जाता है तो उनके केश कैसे पीछे जाते हैं। तो जो उनके कर्ण फूल हैं, जो उन्होंने कानों में श्रवण अंग में बाला पहना है या कर्ण फूल पहना है, तो उसके दर्शन भी रूहें करती हैं। और वो बाला भी बहुत खुशहाल होता है कि आज तो पिया जी झूला झूल रहे हैं, चलो आज रूहों को अपने दर्शन कराए जाएं। तो वो जब रूहें, वैसे तो केश ऊपर ही रहते हैं, लेकिन आज झूला झूल रहे हैं तो केश पीछे जा रहे हैं। तो उन बालों का भी दर्शन, क्योंकि वो बाला भी कौन है? आत्म स्वरूप है। वो भी पिया जी के आत्म स्वरूप है, और वो भी सुख लेना चाहता है। तो आज जब हिंडोलों पे वो झूला झूलते हैं तो वो बाला भी बहुत झूम झूम के नाच रहा है। और जो बाजूबंद पहना है उन्होंने, वो भी बहुत झूल रहा है आगे पीछे। जैसे झूला आगे आता है तो बाजूबंद के कुंभक भी आगे आते हैं।
और जब वो झूला पीछे जाता है तो कुंभक भी डोल डोल के पीछे जाता है, और जो नाक में बेसर पहनी है वो भी हिल रही है, डुल रही है, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह से अपार सुख है यहाँ पर हिंडोले के, चाहे वो 7वीं भूम के हिंडोले हो, चाहे वो 8वीं भूम के हिंडोले हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी विशाली। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये बोल रही थी कि ये जो अभी बाला बोल रहे थे ना कान में, काजी का वर्णन आया था ना, तभी भी बताया गया था कि कान में कर्णफूल के बाजू में बाला या छल्ला ऐसा कुछ नहीं, 2 श्रृंगार का वर्णन आता है। पहले श्रृंगार में बाला का वर्णन आता है। बाला यानी बाली होती है ना, हाँ, उसमें 4 एथन होती हैं और उसमें मोती और माणिक का जड़ा होता है। मतलब एक बाली की तरह, बाली की तरह। एथन यानी जैसे सोने की तार को यूं मरोड़ेंगे तो ट्विस्ट आ जाएगा ना, तो उसमें 4 एथन होती हैं। सुनीता दी आप अच्छे से बताओ। मतलब वो रिंग टाइप होती है ना जो कान हाँ, में से राउंड रिंग कर्णफूल नहीं, पहले श्रृंगार में बाला का ही वर्णन है। हाँ जी विशाली जी, जो ये तो मैंने कर्णफूल भी बोला और बाला भी बोला। बाला राजी के 3 श्रृंगार होते हैं ना, तो पहले श्रृंगार में वो बाला पहनते हैं जिसमें 4 एठन है ऐसे गोलाई में, तो उसमें अनंत तरह के नग और रंग जड़े हुए हैं, उसमें नग लगे हुए हैं। और जो दूसरा राज्य का श्रृंगार होता है ना, उसमें कर्णफूल पहने, तो कर्णफूल में 10 नग लगे हैं और उसमें बीच में मणि है और चारों तरफ 9 तरह के नग जड़े हुए। तो दोनों श्रृंगार में इस तरह से वर्णन है। और वो छल्ला करके भी कुछ वर्णन था, वो क्या होता है छल्ला ऐसा कुछ? वो भी कानों में छल्ला, अंगुली में। वो किधर का था पता नहीं, पर वो तो अंगूठे में, अंगूठे में छल्ला। अंगूठे में छल्ला। अंगूठे में जैसे वो एक कलीचड़ी नहीं बोलते, शादी पे देते हैं कलीचड़ी सालियों को, एक पतली सी मतलब अंगूठी टाइप। एक बस मतलब एक अंगूठी जिसपे डिजाइन नहीं हो, बस एक सोने की तार से जैसे बनी हुई छल्ला वैसे। जैसे हाथ 8 अंगुलियों में तो मुंदरियां पहनी है उन्होंने, जो अंगुलियां हैं, लेकिन जो दोनों अंगूठे हैं ना उनके, उसमें उन्होंने छल्ला पहना। मतलब राउंड राउंड होता है ऐसे खाली, उसमें जैसे नक्काशकारी होएगी, चित्रामन भी होएगा, लेकिन वो राउंड तो सब राउंड होगा होता है। ही। हाँ, वो राउंड राउंड होता क्योंकि वहां तो एक एक घुंघरी में बता दिया बेशुमार चित्रामन है, तो चित्रामन तो होगा। बट वो भी ऐसे राउंड कड़े, छोटा जैसे हाथ में गोल कड़ा पहनते ना सिंधी लोग, वैसे वो अंगूठे में वैसा ही गोल, राइट? विद चित्रकारी ना, मतलब जैसे सिंधी हाथ में पहनते ना कड़ा, वो सिल्वर कलर का। लेकिन ये छल्ला तो साथ में खाली रिंग, मतलब खाली रिंग, मतलब अपने रिंग के ऊपर जो रिंग के ऊपर जो फूल वूल बने होते हैं ना, वो नहीं, सिर्फ रिंग, सिर्फ रिंग। ठीक है, हाँ जी सुरक्षा आंटी। सुरक्षा आंटी अनम्यूट हो जाओ। सुरक्षा आंटी। इसमें जो है ना छल्ले में दर्पण लगा हुआ है, जैसे कि ये एक अंगूठे में डला छल्ला, सिर्फ छल्ला नहीं है, इसमें दर्पण आप देख सकते हैं। शम्मा मरानी के भी ऐसे छल्ले में ऐसे सुंदर दर्पण लगे रहते हैं। ये मैं पूछ रही हूँ। अब ये तो अपने भाव है, आप जैसा चाहोगे वैसा आपके सामने, हमारे सामने शोभा का वर्णन हो जाए। एक बात और कहनी थी कि जैसे काफी वीडियो बनती हैं और काफी कुछ लिखा हुआ मैटर भी, जैसे अभी 7वीं 8वीं फॉर्म में लग रहा है कि वो चितवन की भी वीडियो शेयर करूं, तो मैं चाह रही थी कि हम सब एक ग्रुप में अगर ऐड हो जाए तो मैं एक ही जगह शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ग्रुप क्रिएट करके उसकी आईडी दे देती हूँ, तो सब उसमें आ जाए, तो उसको खोलेंगे नहीं, बस उसमें शेयर कर देंगे। मेरे पर लिखा हुआ मैटर भी बहुत ज्यादा है, हर पक्ष का मेरे पर लिखा हुआ है, चितवनी भी और चर्चनी भी, और चितवन की वीडियो। जैसे अभी 7वीं 8वीं भूमि में जब बात चल रही, 7वीं पता नहीं 8वीं भूमि में ऐसा हुआ वर्णन कि राजश्यामा जी का जब वर्णन करना श्रृंगार का, तो वो हिंडोलों पे बैठ के हुआ। तो अगर एक जगह शेयर करना हो ना, तो आराम से शेयर हो जाएगा, सब जगह नहीं हो पाता 5-7 ग्रुपों में जाके। तो अगर आप कहें तो एक नया ग्रुप क्रिएट कर लूं। हाँ जी, बना लो दीदी आप। हाँ जी अनीता दी।
हाँ जी दीदी, मुझे ये पूछना था कि आपके ये जो 3 श्रृंगार राजी के और 2 श्यामा जी के और सुंदर साज जी के, ये सारे श्रृंगारों के शॉर्ट वीडियोस हैं क्या उसमें निजधाम में? नहीं अभी है? तो नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट में बने थे छोटे छोटे वीडियो हैं श्रृंगार के, उसमें पूरा श्रृंगार है ना, लेकिन ऐसे नहीं बनाए पहले दूसरे तीसरे श्रृंगार के, ऐसे नहीं बने हुए। ऐसे नहीं बने। हाँ जी ना, मैं आईडी क्रिएट करके सभी ग्रुप्स में डाल दूंगी, उससे लिंक हो जाएंगे। हाँ जी आशीरी। सॉरी दीदी सॉरी, मैं ना वीडियो ऑफ करी थी, 1 सेकंड के लिए कोई आ गया था तो मैंने आके देखा कि मेरा रेज हैंड पहले का है, मैं बल्कि उसको लोअर करने लगी थी। अच्छा तो ये अभी नजर गई। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो आपका अर्शे अजीम जो है उस ग्रुप को एक ही ग्रुप में डालो। हाँ ये मेरे को नया ग्रुप नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, अर्शे अजीम नाम से एक ग्रुप है, उसमें 25-26 सुंदर साथी हैं, तो मैं उसका लिंक दे देती हूँ, सब उसी में आ उसी में जिसको ऐड करना कर लो, बाकी आपका ग्रुप तो है ही। मैं लिंक दे दूंगी, अपने आप सुंदर साथ ऐड हो जाएंगे ना, एक एक को तो कैसे करेंगे अपन। मैं लिंक दे दूंगी है ना सुंदर साथ जी, और सभी ग्रुप्स में लिंक डाल दूंगी अर्शे अजीम का ना, ठीक है उसमें ऐड हो जाए तो सब शोभा एक साथ, क्योंकि दीदी एक चीज और रखना, वो उसको लॉक करके रखना, हाँ सारा लॉक कर प्रणाम जी दूंगी प्रणाम जी उसको, बिठाते हुए बहुत टाइम वेस्ट होता है। हाँ मतलब वो प्रणाम वगैरह नहीं आए ज्यादा, तो उसको लॉक कर देंगे, वो है चीज ना, ना लॉक कर आए, देंगे। क्योंकि वो जब भी खोलो ना इतने सारे आए होते हैं, उसको मिटाने में नहीं वो कल से टाइम मुझे लग जाता रहा था कि एक बार अपन रिकॉर्डिंग बंद कर लें, जयकारा बुलाते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, की जय, नाथ प्यारे की धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय।